अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे का मुसव्वदा तैयार हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रपोजल में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना जो मुआहदा होने वाला है उसके प्रपोजल में है क्या, कितने पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं ईरान इराक की तरफ से। तो नए अहम नुकात, नए अहम पॉइंट्स, बिंदुओं को शामिल किया गया है ईरान की तरफ से एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज तर हो चुकी हैं। बावसूख ज़राए ने ईरान और अमेरिका के दरमियान रजामंदी की सूरत में मुतवक्के मुआहदे का एक मुसव्वदा बेनकाब किया है। ज़राए ने आज जुमा के रोज़ बताया है कि इस मुसव्वदे में 9 पॉइंट्स शामिल किए गए हैं, जिसमें तमाम महाजों पर फौरी, जामा और गैर मशरूत जंग बंदी शामिल है। मुसव्वदे में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दोनों फरीकैन एक दूसरे की फौजी, सिविलियन या इक्तिसादी तनसीबात को निशाना ना बनाने के पाबंद होंगे। इसके अलावा मुसव्वदे में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने और मीडिया वार यानी तशहीरी जंग को भी बंद करने की तस्दीक की गई है। अब इस मुसव्वदे में ये भी शामिल किया गया कि जो जहाज रानी है उसको आज़ादी दी जाए। मुसव्वदे में दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करने का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा खलीज अरब, अबनाए हॉर्मुज़ और बहर ओमान में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने का भी इस मुसव्वदे में हिस्सा है। इस मुसव्वदे में निगरानी और तनाज़ात के हल के लिए एक मुश्तरका तरीक़ेकार कायम करने की बात भी शामिल की गई है। साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि मुअत्तल शुदा मसाइल पर मुज़ाकरात का आगाज़ 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। अमरीकी पाबंदियां उठाना भी इसमें शामिल किया गया। ईरान की जानिब से शराइत की पाबंदी के बदले में अमेरिका की तरफ से आयद करदा पाबंदियां मरहलेवार यानी चरणबद्ध तरीके से उठाने का अमल शुरू होगा। इस मुआहदे में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी की तौसीक भी की गई है। तवक्को की जा रही है कि ये इब्तदाई मुआहदा दोनों फरीक़ैन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान के फ़ौरन बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। दूसरी जानिब एक पाकिस्तानी ज़राए ने बताया है कि मुमकिना मुआहदे प्रपोजल्स के हवाले से जारी राबतों में मोहतात उम्मीद परस्ती का उनसर नुमाया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान उबूरी मुआहदे का कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद नहीं है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि इख्तलाफात को कम करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों फरीक़ैन यानी दोनों पक्षकार के जो मांगे हैं उनकी सतह बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा है, इशारा दिया है कि यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामलात पर इख्तलाफात को कम करने के लिए राबते मुसलसल जारी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इन दोनों बिंदुओं पर जिस पर ईरान झुकना नहीं चाहता है उस पर बातचीत नहीं चल रही, बातचीत चल रही, कई तरह से राबते मुसलसल हो रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मरकज़ अब भी यही रहा है कि आला अफज़ुदा यूरेनियम यानी यूरेनियम की इनरिचमेंट के मामले से कैसे निपटा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआहदे के बड़े मसाइल पर अब बातचीत के लिए तवील वक्त दरकार है। वज़ीर की तेहरान ने रवां हफ्ते अमेरिका को एक नई तजवीज़ पेश की थी, लेकिन उसके मंदरजात के बारे में जो कुछ अलामती तौर पर कहा गया वो उन्हें नुकात का यादा था जिन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, जिनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल, जंगी नुकसानात का मुआवजा, तमाम अमेरिकी पाबंदियों का खात्मा और बैरून मुल्क मुंजमद तमाम ईरानी असासों और फंड्स की वागुजारी शामिल है। जबकि पाकिस्तानी मीडिएटर ने चंद रोज़ कबल इस तजवीज़ पर अमेरिकी जवाब तेहरान के हवाले कर दिया था, जिसके बारे में ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया कि वो इसका जायज़ा ले रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 दिन कबल ईरानी दारुल हुकूमत पहुँचे थे। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि इस वक्त बातचीत के हवाले से भी पेशरफ जारी है और जब वो मोहसिन नकवी 2 दिन कबल ईरानी दारुल हुकूमत पहुँचे तो अब भी वो वहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से दूसरी बार मुलाकात की है। तो दूसरी बार की ये मुलाकात क्या तमाम बातों को एक रूह तक लाने की कोशिश में कारगर साबित होगी या एक ऐसे जगह पर लाने की कोशिश में कामयाब हो जाएगी ये मुलाकात कि दोनों ममालिक फिर से बैठकर बातचीत करने लगें? ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की तरफ से भले ही सालसी की जा रही हो, लेकिन दोनों ममालिक अपने अपने
अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। दो अहम शर्तों की अगर बात करें तो पहला तो यूरेनियम की इनरिचमेंट और दूसरा ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का पूरा कंट्रोल। और इन्हीं दोनों बातों को लेकर ज़्यादा जो अमेरिका जो है इस पर कहीं ना कहीं रजामंदी का इजहार नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका का ये कहना है कि जो टोल देकर जहाज़ वहाँ से निकल रहे हैं, शिप्स निकल रहे हैं, ये अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी चौधराहट ही दुनिया में कायम रहे। लेकिन ईरान ये कहता है कि हम भी दिखाना चाहते हैं कि आखिर हमारी ताकत क्या है।